हेलो जी। नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। आप लोग घर में माइक्रोवेव तो सभी लोग यूज करते होंगे, गरम करने के लिए यूज करते होंगे, पर ये माइक्रोवेव मेरे लिए मैजिक बॉक्स है। तो इस मैजिक बॉक्स के बारे में मैं आज आपको इसके मोड्स के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको माइक्रोवेव जो वो सारी कुकिंग जो हम गैस पर करते हैं मैं माइक्रोवेव में करती हूँ। वैसे तो हर कंपनी का अलग अलग माइक्रोवेव वेरिएशंस अपने अलग अलग होते हैं, बट फिर भी काफी मोड्स एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ जो ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ 30 सेकेंड लिखा हुआ है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये हम गर्म करने के लिए, कि हमें एकदम से बहुत जल्दी, जैसे खाना हमारा रेडी है, हमें सिर्फ गर्म करना है, तो आपने इसको मोड को एक बार दबाना है तो 30 सेकेंड जब दब जाएगा, 2 बार दबाओगे 1 मिनट दब जाएगा। इसी तरीके से ये टाइमिंग्स बढ़ाता जाता है गर्म करने के लिए। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव मोड। माइक्रोवेव मोड आप जब दबाते हैं तो यहाँ पर फुल पावर पर 900 पावर आती है, और आप यहाँ पे टाइमिंग्स मान लीजिए आपने 10 मिनट दिए और फिर आपने स्टार्ट का बटन दबाया। माइक्रोवेव पावर लेवल पे हमें कब करना है? जब आप माइक्रोवेव में कुकिंग कर रहे हैं। माइक्रोवेव में ज्यादातर हम स्टीम कुकिंग करते हैं। स्टीम कुकिंग से रिलेटेड ये मतलब नहीं कि खाली हम इडली ढोकला बना रहे हैं, इसमें हम वो सारी चीजें बना सकते हैं जो हम गैस पे बनाते हैं। इवन ऑल टाइप ऑफ चिकन, आप वेजिटेरियन आइटम्स, पनीर हो गया, राइस हो गया, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, इवन देसी घी भी निकाल सकते हैं माइक्रोवेव मोड्स में। अब हमारा आता है कन्वेक्शन मोड। ये सभी माइक्रोवेव में जो कन्वेक्शन वाले होते हैं उनमें होता है। तो कन्वेक्शन आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपका 250 डिग्री तक सेल्सियस रहता है। अब आपको इसको जो डिश आप बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आपकी डिश का मेंटेन करना होता है हमको टेम्परेचर, और उसके बाद आपको टाइमिंग्स देने होते हैं, एंड देन स्टार्ट का बटन आपने ऑन करना होता है। अच्छा, इसमें हमें कन्वेक्शन के लिए जब हमें इसको प्री हीट करना है अपने अवन को, तो यहाँ पर आपका एक होता है फास्ट प्री हीट। अगर आपके इस अवन में फास्ट प्री हीट नहीं होता है बाई चांस, तो आप कन्वेक्शन से भी इसको प्री हीट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कन्वेक्शन में कोई चीज बनाएंगे तो हमको उसको प्री हीट करने की बहुत जरूरत होती ही होती है। नहीं तो हमारी जो डिश है या हमारा केक है या कोई भी हमारी बेकिंग आइटम है वो अच्छी नहीं बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन पे हम ऑल टाइप ऑफ बेकिंग्स करते हैं, तो कन्वेक्शन जो मोड है वो हमारा बेकिंग के लिए है। अब हम आते हैं ग्रिल मोड पे। अब मैं आपको ग्रिल मोड के बारे में बता रही हूँ। ग्रिल पर हमारी जितनी भी चीजें हैं भूनने वाली वो हम भूनेंगे उसमें। तो ग्रिल पर हम देखिए शकरकंदी भी भून सकते हैं, ग्रिल पर हम अपने बैंगन भी भून सकते हैं, ये सब हम गैस पर भूनते हैं। तो ये सारी चीजें हम ग्रिल मोड पर कर सकते हैं। तो ये ग्रिल हमने दबाया, ग्रिल पे कोई टेम्परेचर नहीं होता, आपने सिर्फ टाइमिंग्स देना है, टाइमिंग्स देके और स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे मैं आपको डिशेस बनाना बताऊंगी तो आपको पता चलता रहेगा कि ग्रिल मोड पर भी क्या क्या बनता है। अब इसी तरीके से हम आते हैं माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन, कॉम्बिनेशन मोड बोलते हैं। कई माइक्रोवेव्स में वेरिएशन ये होता है कि उसको कॉम्बिनेशन मोड से बोला जाता है। तो ये माइक्रोवेव कन्वेक्शन जो होता है उसमें माइक्रोवेव 40% होता है एंड कन्वेक्शन 60% होता है, जिसमें आपका मतलब माइक्रोवेव आपका कुक कर रहा है खाने को और कन्वेक्शन आपके खाने को बेक कर रहा है। मान लीजिए जैसे हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं, हम इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन पे बनाते हैं। जैसे जैसे हम डिशेस बनाएंगे मैं आपको इसके बारे में भी बताती रहूंगी। जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हमने माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन किया, यहाँ पे 600 वॉट आता है। तो इसके भी जो हमारा जो टाइम का वेरिएशन है वो आप चेंज कर सकते हो। 250 डिग्री सेल्सियस होता है एंड 600 वॉट होता है। तो इसके भी वेरिएशंस आप चेंज करके आप, वैसे ज्यादातर हमारी डिशेस 250 पे ही बनती हैं जब हम कॉम्बिनेशन मोड पे बनाते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा मोड आता है माइक्रोवेव प्लस ग्रिल। इसमें भी वही है, 40% माइक्रोवेव 60% ग्रिल। तो इसमें भी जैसे हमारी भूनने वाली चीजें, जैसे शकरकंदी मैं आपको बता रही हूँ, ये माइक्रोवेव प्लस ग्रिल हमने ऑन किया, ये 600 वॉट आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी शकरकंदी, तो हमारी शकरकंदी खाली ग्रिल से नहीं होगा ना, तो आपको माइक्रोवेव प्लस ग्रिल का मोड आपको बटन ऑन करना पड़ेगा। टाइमिंग्स 10 मिनट, वही टाइमिंग्स आपके अकॉर्डिंग कि आप क्या बना रहे हो टाइमिंग्स देने पड़ेंगे एंड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारी इस पे शकरकंदी बहुत अच्छी भून सकती है। अब हमारा आता है स्टीम क्लीन। स्टीम क्लीन भी कईयों के में ऑप्शन होता है, अगर कई माइक्रोवेव्स में ऑप्शंस ना हो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट स्टीम क्लीन का ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना है, स्टीम क्लीन का बटन ऑन करना है आपने, स्टीम क्लीन का बटन ऑन करना है आपने,
और ये ऑटोमेटिकली अपने आप चल जाएगा। आपको कोई स्टार्ट का बटन नहीं दबाना, कोई कुछ नहीं करना। और इसमें एक बाउल में डाल के, कांच के बाउल में नींबू डालना है आधा, उसमें मीठा सोडा डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और आपने स्टीम क्लीन होने रख देना है। तो आपका माइक्रोवेव जैसे कई बार होता है ना, बहुत गंदा हो जाता है, तो वो आपका पूरा अच्छे से स्टीम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको सूखे कपड़े से वाइप करना है। तो जैसे हमारे माइक्रोवेव को भी सफाई की बहुत जरूरत होती है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा आता है एक इसके अंदर, वो हर किसी के पास माइक्रोवेव में नहीं होता है, डिओडोराइज। डिओडोराइज जो होता है वो इसलिए होता है, जो भी आपके खाने के, जब हमने कभी चिकन बनाया, कभी हमने पनीर बनाया, उसके स्मेल रहता है, तो उसके स्मेल हटाने के लिए, उसके स्मेल को आपको डिओडोराइज करने के लिए, आप बैड ऑर्डर्स को बाहर जाने के लिए आपने डिओडोराइज का बटन ऑन करना है। ये भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट्स का टाइम होता है और ये स्टार्ट हो जाता है। मैं माइक्रोवेव का आपको एक इंपॉर्टेंट टिप और बताना चाहूंगी कि जब भी हम माइक्रोवेव में खाना को गर्म करें या खाने को बनाना तो चलो अलग चीज है, जब हम खाने को गर्म करें तो उसको ढक कर करें, ताकि जो माइक्रोवेव में जब हम ढक्कन लगा देंगे तो ऊपर उसका नहीं जाएगा, इतना गंदा नहीं होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और आपकी जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछिए। मैं आपकी सारी क्वेरीज, माइक्रोवेव को लेकर सारी क्वेरीज का मैं आपको आंसर जरूर दूंगी।